दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं आज थोड़ा सा ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने फ्रिज में क्या क्या रखती हूँ। तो क्यों ना जब मैं ये मकान मतलब थोड़े दिनों में हो सके कि मतलब छोड़ के चली जाऊँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक बार मैं शेयर कर लेती हूँ फ्रिज में क्या क्या सामान रखी हुई है। क्योंकि हो सकता है मैं जाने से पहले सारे सामान को मतलब खाली करूँ या फिर ख़त्म कर दूँ। तो हो सकता है दोबारा मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, और मेरे भी मतलब लाइफ में मैं दूसरा शायद इस तरह का फ्रिज ना खरीद पाऊँ। क्योंकि जब उसके पापा थे तो उस टाइम मैंने ये फ्रिज खरीदा, और अब शायद मैं फ्यूचर में नहीं खरीद पाऊँ। एक्चुअली मैं ये सोच रही हूँ मैं इसे सेल करूँगी, क्योंकि जहाँ जाऊँगी मैं इस फ्रिज को वहाँ तक घसीट के नहीं ले जा सकती, क्योंकि इतना बड़ा फ्रिज है। तो इतना बड़ा फ्रिज दो आदमी को चाहिए नहीं। तो वैसे एक बार इसका किस्त से ही मतलब कंप्लीट हो जाए, अब ये किस्त में चल रही है, उसके बाद में जो है मैं इसे सेल करने वाली हूँ। तो चलिए मैं इसे दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरा फ्रिज, और ये मैंने मतलब बहुत ही प्यार से, बहुत ही चाव से, यानी बहुत ही इच्छा से लिया था। मुझे इतने बड़े ही फ्रिज का रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ मतलब यहाँ पे सब्जी वाले वगैरह नहीं आते हैं, और ना ही कोई फल फ्रूट वगैरह आता है। हमारे यहाँ पे हफ्ते में एक दिन मंडी लगती है, जहाँ से हम सब्जी वगैरह खरीदते हैं। और अगर कभी बाई चांस नहीं लगी तो उस दिन हमें सब्जी जो रखी रहती है उसी से काम चलाना पड़ता है, लेकिन बच्चों के लिए लाना पड़ता है। तो इसी वजह से मैंने इतना बड़ा फ्रिज लिया था। बाकी मुझे इतना बड़ा फ्रिज की कोई ज़रूरत नहीं थी सिंगल के लिए। तो आप देख सकते हैं ये डिजिटल वाला है, तो मुझे मतलब ये डीप फ्रिज जो है थोड़ा बड़ा ही है, और ये 10 ईयर्स मतलब वारंटी वाला और 3 स्टार का है। तो चलिए, ये है डीप फ्रिज का मतलब ऊपर वाला हिस्सा। तो ये है डीप फ्रिज। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डीप फ्रिज के अंदर की दिखाती हूँ, उसमें मैंने क्या क्या स्टोर कर रखा है। ये फ्रिज देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो इनमें जो डीप फ्रिज में मतलब सामान रखी हुई है, इनमें से मैंने कुछ भी सामान अभी नहीं लाई, और ये सामान जब उसके पापा थे उसी टाइम का लाया हुआ है। तो देख सकते हैं ये है मतलब मेयोनीज वगैरह जो आता है, सॉस मतलब मेयोनीज वगैरह जो आता है ना, वो है। तो इसका इस्तेमाल बहुत मतलब 2 पैकेट लाए थे, तो इसका इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। ये वैसे फुल पैकेट रखी हुई है। और ये चीज़ है, ये कई बार क्या मतलब बच्चे खा लेते हैं, तो ये स्लाइस चीज़ है। तो इसका भी इस्तेमाल मतलब 2-4 पीस मैंने कर लिया है, बाकी का रह गया है। और ये है चॉकलेट। तो ये क्या ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर पिस्ता वगैरह है ना, वो करके आते हैं, मतलब इस तरह देख सकते हैं। तो ये चॉकलेट क्या, मेरे जो बड़ा वाला लड़का है सोनू, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो इस वजह से उसके पापा लेके आते थे। और उसके बाद ये है दूसरी चॉकलेट, ये देख सकते हैं। और ये सारे जो है बच्चों के लिए उस टाइम आइटम लाया जाता था। अभी तो खैर उसके पापा चले गए, अब दोबारा कभी लाइफ में लाना नहीं होगा, क्यों मैं अकेले ये जो खर्चा है अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। और ये भी जो है चॉकलेट ही है। इसमें काजू को मतलब इस तरह से चॉकलेट से कवर किया जाता है। तो ये चॉकलेट जो होता है मतलब बच्चों की हेल्थ के लिए थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं इन चॉकलेट्स को भी मतलब बच्चों के लिए लाया जाता था, क्योंकि बड़ों को तो आपको पता है। और ये चॉकलेट मान लिए कई बार इच्छा हो गया तो मतलब मेरे जो लड़का है सोनू, उसे 1 पीस या फिर आधी पीस दे दिया जाता था। तो इस तरह से। बाकी ये है बटर, ये मतलब आधी किलो का वो है, तो यहाँ पे 1 किलो है। तो ये पहले का ही लाया हुआ है, इनमें से कुछ भी नहीं लाई मैं, जैसे कि आप सबको मैं बता रही हूँ। तो ये बटर है। तो ये भी सोनू के खाने में पहले इस्तेमाल करती थी, खैर अभी तो नहीं, क्यों अभी तो और होगा भी नहीं, बस इतना सा बच्चा हुआ है, तो ये बच्चों के लिए आया था। और ये है पनीर। तो ये पनीर भी मतलब पहले के लाया हुआ है। तो जाने के बाद में फिर मेरा मन भी नहीं था कि मैं इन्हें इस्तेमाल करूं, तो ये ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है। क्योंकि जब दिल टूटा हुआ होता है तो कोई भी सामान मतलब खाने का या कुछ करने का इच्छा ही नहीं होती। और ये है डार्क कंपाउंड चॉकलेट। तो इसमें से कई बार डिश बना लेती हूँ, और कई बार जो है बच्चे ऐसे भी खा लेते हैं। और ये आधी किलो का पैकेट है, ये बहुत ही बढ़िया चॉकलेट आता है। तो ये भी मतलब ये पहले मुझे पसंद था, और थोड़ा बहुत बच्चे इतना ही खाते हैं, बस 1-2 टुकड़े। और ये है बटर, ये सोनू के खाने में वो वाला बटर जो मतलब रोटी वगैरह में है उसमें लगाने का काम करती थी। बाकी ये तो मतलब इतना छोटा भी होता है, तो ये मैं यूज़ नहीं करती थी। और बाकी आप देख सकते हैं ये सब, जैसे कोई समोसा वगैरह बना लिया तो केचप वगैरह और ये जो है इस्तेमाल करती थी। और उसी के साथ चलिए अब इधर चलते हैं। पहले तो मेरे पास जो है नॉनवेज वगैरह का कोई भी सामान नहीं था, लेकिन आजकल मैं स्टोर करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने डीप फ्रीज में रख दिया है फ़िश,
और इसी के साथ मैं कुछ और भी सामान कैरी करती हूँ, ताकि जैसे कोई खाना वगैरह कई कबार नहीं बन पाता है तो उस टाइम में यूज़ लेती हूँ। यहाँ पे मक्खन रखी हुई है, तो अभी ये मक्खन के मैंने आधा काम में लिया हुआ है, आधा वैसे ही है, तो उसे ऐसे ही रख दिया। जब दोबारा काम में लूँगी तो फिर उस टाइम देखूँगी। और ये कल परसों मैंने नाश्ता बनाया था, और ये इस तरह की मतलब ब्रेकफास्ट है, बना के है ना स्टोर कर दो, और उसके बाद में 6-7 दिन तक मतलब इसे स्टोर करके रखो, और जब आपको खाने का मन हो बस इसे या तो तेल में तल लो, और ऑयली पसंद नहीं है तो इसे स्टीम कर लो बस। और इसी के साथ यहाँ पे मतलब मेरे पास जो बर्फ़ वाला ट्रे है ना वो ख़राब हो गई है, तो बर्फ़ कई बार इमरजेंसी में जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाते तब ज़रूरत पड़ती, तो इस वजह से मैंने इसमें ग्लास में रख दिया, ताकि मतलब सिकाई उकाई का काम आ जाए, बाकी ये पीने वगैरह का काम नहीं आता है। और अभी तक मैं मतलब यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसी के साथ मैंने यहाँ पे गुड़ रख दिया है, क्योंकि गुड़ है ना बाहर रखेंगे तो गर्मियों में पिघल जाता है, तो इसलिए मैं गुड़ भी हमेशा स्टोर करती हूँ साल भर के लिए। और यहाँ पे एक मेयोनीज का डब्बा, एक मेयोनीज का पैकेट ये है, और ये भी मेयोनीज का ही पैकेट है, और यहाँ पे भी गुड़ है। तो मैं गुड़ हमेशा ही रखती हूँ। गुड़ मतलब मेरी जो है मतलब साल भर तक स्टोर रहता है, 12 महीने। मैं कभी गुड़ वो नहीं करती हूँ, मुझे चाहिए होता है किसी भी चीज़ के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं सबसे बड़ी जो एक चीज़ है वो मैं आपको बताऊँ, जो मेरा काफ़ी ज़्यादा काम आता है, वो है यहाँ पे समोसा। तो ये समोसा जो है ना एक बार बना कर ना आप 3-4 महीने तक स्टोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये है समोसा, इसे एक बार बनाकर 4-5 महीने तक स्टोर कर लो। अभी ये क्या थोड़ा टूट फूट सा गया है, लेकिन ये 4 महीने तक कहीं ख़राब नहीं होती है। तो मैं समोसा भी मतलब कैरी करती हूँ, बना के रख देती हूँ एक बार, और मतलब जब मन में आती है ना तो फिर तब खा लेते हैं तल के। तो देख सकते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है, कई बार जल्दीबाजी में नहीं बन पाता है ना, तो इस वजह से मतलब बना के रख देती हूँ। तो ये मेरी मतलब ये थैली भरी हुई थी, ये मैंने इसमें से तल वगैरह लिया इसलिए। तो अभी ऊपर का रैक में दिखाती हूँ, इसमें भी थोड़ा बहुत मैंने सामान यूज़ ले लिया, और बाकी का जो है जब आदमी चले गए ना तो फिर मन ही नहीं करता। तो ये मतलब थैली तो है पनीर का, लेकिन इसमें ये सोया कबाब होता है ना वो डाल रखी हूँ, क्योंकि बाकी का तो मैंने इस्तेमाल कर लिया और एक ही बचा हुआ है, तो ये सब्जी का काम आ जाएगा बच्चों का, तो इसलिए ये रख रखा है। और बाकी ये सब में भी मैं वही चीज़ रख रखी हूँ, जैसे ये देखिए ये भी है पनीर, तो पनीर ये भी रखी हुई है। और इसमें मिक्स वेज है, जो कभी भी मतलब ज़रूरत पड़ती तो बना के मतलब हाथों हाथ छौंक दो तो ये 2 मिनट में तैयार हो जाती है। और मैं आपकी दिखाती हूँ आपको, उठा तो बेटा, ये भी मिक्स वेज है, तो इसमें भी फूल गोभी, ग्रीन पीस, जो भी मटर वगैरह होता है या सोया वो होता है, तो सब कुछ स्टोर करके रखती हूँ, और ये साल भर तक कभी ख़राब नहीं होता है। और मुझे क्या है ये सब चीज़ें है ना ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इस वजह से मैं इन्हें साल भर तक कैरी करती हूँ। अगर ऐसे नहीं होता तो फिर मैं मतलब वैसे कैरी कर लेती हूँ। और इसमें है फूल गोभी, इसमें फूल गोभी स्टोर कर रखी हूँ, तो ये भी साल भर का ही है। और बाकी इन तीनों में ग्रीन पीस है। चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये क्या पुलाव वगैरह बनाने में या फिर बच्चों के टिफ़िन वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा काम आता है, तो ग्रीन पीस है ये भी मेरा मतलब साल भर तक का स्टोर रहती है। इस साल मैंने जमाए नहीं, वैसे फ्रेश ग्रीन पीस भी मैं हर साल जमाती हूँ, क्योंकि इस साल मेरा सब कुछ बिगड़ गया है, तो इसलिए अभी तक मैंने कुछ ही नहीं किया है। तो चलिए ये है मेरे डीप फ्रीज में सामान। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, मैंने अपने डीप फ्रीज में मतलब क्या क्या स्टोर करके रखी हूँ, तो देख सकते हैं ये है मेरे डीप फ्रीज, और इसमें मतलब ये ग्रीन पीस वगैरह जो भी वेजिटेबल्स है वो है। और बाकी इसके अलावा इधर थोड़ा बहुत मतलब चॉकलेट्स और मक्खन, और इसके साथ ही मतलब केचप वगैरह हैं। तो चलिए अब चलते हैं फ्रिज को देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए मतलब आप देख लेते हैं नीचे वाले फ्रिज। तो दोस्तों ये है मेरा फ्रिज, और हाल ही में मैंने मतलब ये सैटरडे मार्केट को सब्जी वगैरह मतलब लेके आई हूँ। तो ये जो है इसमें फ़िश और जो भी है मटन वगैरह रखने का है, लेकिन मैं इसमें फ़िश वगैरह नहीं रखती हूँ, क्योंकि इसमें सब्जी वगैरह रखती हूँ, तो इसलिए मैं इसमें कुछ अलग से नहीं रखती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मतलब फ्रूट्स वगैरह रख रखी हूँ, और ग्रेप्स को थैली से अगर निकाल देते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब अजीब सा हो जाता है, तो इसलिए ग्रेप्स को मतलब यहाँ रखी है। और इसी के साथ ना मैंने यहाँ पर और भी मतलब फल फ्रूट रख रखा है, जैसे देखिए एप्पल, अनार आपको दिख रहा होगा,
तो और इधर भी होगा, लेकिन ये तो पीछे हो रहा है। तो मैं इसमें तो मतलब फ्रूट्स ही मतलब कैरी करती हूँ। और बाकी आप देख पा रहे होंगे एप्पल और अनार है, और ये है मेरा अंगूर, और ये जो है मेरा 20-25 दिन तक चल जाएगा। और इसी के साथ ये वाला जो खाचा है, इसमें मैं मतलब बाकी देखिए आधा आधा कटा हुआ है, ये बच्चों ने लिया था, खाया नहीं है, इसलिए ये रखा हुआ है यहाँ पे। ये पपीता भी ज़्यादा हो गया था, ये खरबूजा भी ज़्यादा हो गया, तो इसलिए ये सब रखा है, मसाला वगैरह। इसमें मैं सब्जी खाना वगैरह जो भी होता है ना वो रख देती हूँ। और यहाँ पे एक आम है जो बाहर ही रख दिया है, एक कुछ नाश्ता बचा हुआ है, तो इसमें मैं मतलब खाना वगैरह रखती हूँ। और इसके नीचे जो है इसमें साल भर का स्टोर का सामान है, तो चलिए दिखा देती हूँ। इसमें तो मैं हरा धनिया मतलब स्टोर करती हूँ जो कई दिन तक चलता है। और बाकी ये है मुरब्बा जो मैंने पिछले साल बनाई थी। तो इस खाँचे जो है इसमें मैं साल भर का जो भी सामान होता है ना वो सब कुछ है। और एक कैरी का अचार है, ये कैरी का अचार है। और पीछे जो डब्बा है उसमें मक्खन वगैरह वो है। और चलिए आपको सब्जी दिखा देती हूँ। इसमें सब्जी हरी मिर्च और ककड़ी, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। और प्याज तक मैं इसमें स्टोर करती हूँ, क्योंकि प्याज मेरा जो है चूहा लेके जाता है, बाकी प्याज स्टोर नहीं करना चाहिए। और स्मेल तो नहीं आती, लेकिन सही रहती है उल्टा। अगर प्याज आप इस तरह से रखते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक टिकती है। लेकिन मैं इसलिए रख रखी हूँ, मेरे घर में चूहा बहुत ज़्यादा है इस वजह से। और सब्जी में फ़िलहाल मेरे पास है यहाँ पे टमाटर, पालक और लहसुन भी रख रखी हूँ। लहसुन मैं हमेशा इसी में रखती हूँ, इसमें काफ़ी मतलब लंबे समय तक टिकते हैं। और इसमें खरबूजा, कद्दू, तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और इधर वाले जो खाँचे हैं तो आप देख पा रहे होंगे इधर वाले खाँचे में क्या क्या रखी हुई है। ये भी लगभग मतलब लंबे समय से जो हम स्टोर करते हैं वही है। तो ये आप सब पहचान गए होंगे, शरबत वगैरह बनाने के लिए है। रोज़ जो आता है ना, रोज़ शरबत, वो तो ये मेरे को इसका टेस्ट जो है अच्छा नहीं लगता, तो वैसे ही कई दिनों से मतलब रखी हुई है। ये है टमाटर कच्चा, तो इसमें से मैंने इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो देख सकते हैं ये भी रख रखी हूँ। और ये है ग्रीन चटनी, रेड चिली सॉस, और ये सोया सॉस। मैं नमकीन चावल वगैरह ज़्यादा बनाती हूँ, तो इस वजह से तीनों चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा ही पड़ती है। और यहाँ पे ब्रेड निकाल के रख दी हूँ, आधा खा लिया, आधा रखा हुआ है। और ये आज का दूध है, बच्चों के लिए जो नॉर्मली आता है 1.5 किलो, तो ये दूध है। और मेरे घर में नीली थैली का इस्तेमाल होती है, तो इसलिए नीली थैली मतलब वो करती हूँ। और यहाँ पे है घी, ये जो डब्बा है ये है हमारा, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो डब्बा है ये है बाहर का घी, यानी जो सरस घी होती है, बच्चों का खाने का इस्तेमाल लेती हूँ। खिचड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें 1 आधी चम्मच डाल देते हैं छौंकने के लिए, तो ये वो घी है। और ये घी है जो हम घर पे बनाकर तैयार करते हैं, ये वो घी है जो हम घर पे बनाकर तैयार करते हैं। इसमें वो जो मतलब मलाई वगैरह रहते हैं ना, मैंने उसे भी डाल दिया है। मुझे मलाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसका भी मतलब इस्तेमाल करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। जो जिसे कई बार मेवा भी बोलते हैं ना, वो वाली चीज़ है, तो इसलिए आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। और इस वाले में भी घी रख रखी है, इसमें वो घी है जो अभी अभी बनाए हैं, मतलब नया ताज़ा घी है इसमें, तो इसका भी इस्तेमाल अभी तक नहीं कर रही हूँ, ये डब्बा वैसे ही है। और इसके साथ ही यहाँ पे जूस वगैरह होता है ना नॉर्मली, ये बच्चों का आइटम है, तो ये भी यहाँ रख रखा है। अभी तो दे नहीं रहे, लेकिन ये भी बच्चों का आइटम है, यही रख रखे हैं। और साथ ही ये जो भुट्टा है ये साल भर तक स्टोर के लिए है। ये क्या कई बार जैसे पॉपकॉर्न वगैरह घर पे नहीं होता है, तो इसे छील के तेल में नमक मिलाकर फ्राई करते हैं। ये साल भर स्टोर अगर कर लेते हैं ना हम, तो ये मतलब फूल जाता है अच्छे से, बहुत ही अच्छी तरह। और इसमें कुछ ऐसे ही रखा होंगे बच्चे कुची सामान जो होता है ना वो रख देते हैं। और ये है कच्ची कैरी का सीज़न आ गया, तो इसके लिए केसर तो लानी थी, क्योंकि मुरब्बा बनानी है, साथ ही मुरब्बा बनानी है, तो इस वजह से केसर भी रख रखी हूँ। तो ऐसे मतलब छोटे मोटे यही है मेरे फ्रिज के जो भी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है मेरी फ्रिज में जो भी रखा हुआ सामान वो है। और बाकी डीप फ्रिज में आपको दिखा चुकी हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल